सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से आइस के कबूतर बेस्ट होते हैं जो आपके छत पे टिक सकते हैं बहुत आसानी से और आपके छत को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, किसी और के पास नहीं टिकेंगे। ऐसे कौन से आइस के कबूतर होते हैं और मेरा भाई कौन से आइस फेवरेट है, यह भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि कोई भी बंदे को गाइस ये जानने को बहुत ज़्यादा जल्दी मची रहती है कि कौन से आइस का कबूतर भाई बढ़िया है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, सब ऐसा ही कबूतर लेने की कोशिश करेंगे जो बढ़िया हो। तो उनको ये चीज़ जानना होता है कि कौन सा आइस का कबूतर बढ़िया है, वही आइस के कबूतर हम लोग लेंगे। अगर उन्हें कोई बता देता है भाई कि येलो आइस के जो पिलाकड़े कबूतर होते हैं वो अपने घर के बहुत पक्के होते हैं, अगर एक बार टिक गए तो वो लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, वाइट आइस के बारे में भी कुछ लोग ये बोलते हैं, ब्लैक आइस के बारे में। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज़ ये चीज़ समझ लो, चाहे वो कोई भी आइस का कबूतर हो, अगर उसका ब्लड लाइन ख़राब है, चाहे वो पिलाकड़ा हो, रेड आइस का कबूतर हो, येलो आइस का कबूतर हो, वाइट आइस हो, ग्रीन आइस हो, ब्लैक आइस हो, कोई भी आइस हो, लेकिन अगर उसका ब्लड लाइन ख़राब है तो गाइस वो कबूतर कोई काम का नहीं। ठीक है, कोई काम का नहीं वो कबूतर, चाहे वो कोई भी आइस का कबूतर हो। ब्लड लाइन ख़राब है तो वो कबूतर कोई काम का नहीं। वो कबूतर मान लो आपके छत पे टिक गया है, उड़ भी रहा है, लेकिन अगर उसकी नस्ल में ऐसा है कि उसके माँ बाप का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अगर वो कबूतर दूर निकल जाता है तो आने की साहस नहीं रखता, तो गाइस वो कबूतर मेरे हिसाब से तो भाई कोई उतना काम का नहीं है। और गाइस मैं आपको इसी बार नहीं, पहले भी बता रखा हूँ कि कबूतर के आइस के पीछे ज़्यादा ना पड़ा करो। आप बहुत ज़्यादा पूछते रहते हो जो कि कबूतर की कौन सी आइस हमें लेना चाहिए, कौन से आँख के कबूतर हमें ख़रीद के लाना चाहिए। तो कबूतर की कौन से आइस के आप कबूतर ला रहे हो गाइस, इसके पीछे ज़्यादा ना पड़ा करो। आप लोग कोशिश किया करो, आप लोग जो पूछते हो ना कि भाई कबूतर लेने जाएँ तो हमें क्या चीज़ देखना चाहिए जो हमें अच्छा कबूतर मिले, तो गाइस हो सके तो भाई, मेरे को भी पता है जो बंदे होते हैं जो उन्हें कबूतर सेल करना होता है उसमें भाई कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी तो वो सेल कर रहा है कोई कबूतर बाजे। तो हाँ, अगर वो मान लो सेलर है तो वो तो भाई उसको तो सारे ही कबूतर बेचने हैं, वो तो कोई भी सेल कर देगा। आपको देख के लेना है कौन सा कबूतर अच्छा है, कौन सा कबूतर नहीं। ठीक है, सो गाइस अगर वो बंदा अच्छा है, अगर आप कबूतर लेना चाहते हो बढ़िया कबूतर, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसकी आँख से ज़्यादा या फिर उसकी ब्रीड से ज़्यादा उसके माँ बाप का रिकॉर्ड चेक करो। ठीक है, अगर वो बंदा सच बता देता है कि हाँ भाई इसके माँ बाप ऐसे उड़ते हैं, इतने पक्के हैं, ये हरकत है इनमें, तो गाइस वो क्वालिटी उसके में भी ज़रूर आएगी, ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है, उसके माँ बाप जैसे भी रहेंगे ना भाई, वो क्वालिटी बच्चे में भी 100% है कि आनी है। उसके माँ बाप के लक्षण तो रहेंगे ही बच्चे में। तो अगर आपको अच्छा लेना है तो बच्चे से ज़्यादा या फिर कोई भी कबूतर से ज़्यादा उसके माँ बाप की अच्छाइयाँ देख के आप ले सकते हो, ख़राबी देख के वो जज कर सकते हो उसको। ठीक है गाइस, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में अपनी उड़ान बहुत कम रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ी उम्र में आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी उड़ान बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा उड़ान रहती है और जैसे ही बड़े होते हैं तो उनकी उड़ान कम हो जाती है। तो इसीलिए गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है सबसे बेस्ट है अब उनके माँ बाप का रिकॉर्ड चेक किया करो। और गाइस ऐसा कोई नहीं होता कि येलो आइस का कबूतर बहुत ही पक्का हो जाता है या फिर वाइट आइस का कबूतर जो है बहुत ही ज़्यादा पक्का हो जाता है, ऐसा कोई कुछ नहीं है भाई। अगर वो कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी है, आपके छत पे वो कबूतर अच्छे से टिक चुका है, तो वो कबूतर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उससे अच्छा भाई कोई कबूतर नहीं है, ऐसा आप मान सकते हो। और गाइस आप अगर पूछोगे कि भाई आपका कौन सा फेवरेट आइस का कबूतर है, तो आप तो गाइस थोड़ा सा माइंड लगाओ तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि मेरे पास भाई सबसे ज़्यादा कौन से आइस के कबूतर हैं, वाइट आइस के कबूतर हैं। ठीक है गाइस, मेरे पास समझ लो 90% वाइट आइस के कबूतर हैं, 90%। ब्लैक आइस में देखो एक ये है, फिर एक ये है और एक पंजाबी है और एक सिराजी है। मतलब 4-5 जो है बस वो ब्लैक आइस में है और एक येलो आइस का है बस। और गाइस टोटली मेरे पास जितने भी कबूतर हैं ना भाई, सारे ही वाइट आइस में ही। और गाइस उसका रीज़न ये नहीं कि वाइट आइस के कबूतर मुझे ज़्यादा पसंद है या फिर मेरे बहुत ज़्यादा
मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाइट आइज़ के कबूतर कभी कहीं नहीं जाएंगे, भागेंगे नहीं, ऐसा नहीं है भाई। वाइट आइज़ के कबूतर मेरे पास इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरे पास जो पेयर हैं वो वाइट आइज़ के पड़े हुए हैं। जो मेरे पुराने कबूतर हैं, जो एक आध पेयर बची हुई हैं, वो गाइस वाइट आइज़ के हैं। तो जो बच्चे निकलते हैं वो भी वाइट आइज़ के, जैसे कि ये 2 बच्चे तैयार हुए भाई, ये भी वाइट आइज़ के निकले हुए हैं। वैसे इनकी जो माँ है वो ब्लैक आइज़ से थी। फिर एक उधर आपको जो बच्चा दिख रहा है खा रहा है, उसके माँ बाप भी वाइट आइज़ के हैं। वो जो पेयर है वो भी वाइट आइज़ में है, और जो अंदर एक आध पेयर है वो भी वाइट आइज़ में है। ठीक है, इसलिए गाइस मेरे पास वाइट आइज़ के कबूतर ज़्यादा हैं। और मेरे को वाइट आई जो गाइस हाई फ्लायर है ना, मेरे को वाइट आइज़ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वाइट आइज़ के कबूतर मेरे को ज़्यादा ही कुछ पसंद आते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी पसंद है, ऐसा मैं जज नहीं करता कि ये आइज़ का कबूतर अच्छा है कि नहीं। मेरे को तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास वाइट आइज़ मतलब जो ब्लड लाइन है वाइट आइज़ में वो काफ़ी अच्छी है। इसके वजह से गाइस मैं वाइट आइज़ रखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो फीमेल है, घाघरी फीमेल है गाइस, वो मेरे घर की बच्ची है। वो उसकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, मेरे को पता है। उसकी माँ भी मेरे पास है, उसका जो बाप है गाइस उसको बैरी पकड़ लिया। ठीक है, तो मुझे पता है कि उसके माँ बाप का क्या रिकॉर्ड है, इसीलिए मैंने उसको अभी तक रख रखा है। और बीच में गाइस इसके साथ भी हादसा हो गया था, ठंडी के मौसम में ये उड़ी थी तो बैरी ने इसको दौड़ा लिया था। तो मुझे तो लगा था भाई कि इसको पकड़ लिया उसने, लेकिन ये 2.5 महीने बाद गाइस अपने छत पे रिटर्न वापस आई। ठीक है, ये वाइट आइज़ की फ़ीमेल। तो गाइस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वाइट आइज़ के ही कबूतर इतने दिन के बाद वापस आ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई। ऐसा जो है मतलब ब्लड लाइन पे डिपेंड करता है, चाहे कोई भी आइज़ का कबूतर हो। मैं आपको ये चीज़ बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे कोई भी आइज़ का कबूतर हो, अगर उसका ब्लड लाइन अच्छा है तो कबूतर अच्छा है, अगर उसका ब्लड लाइन ख़राब है तो चाहे वो कोई भी आइज़ का कबूतर हो, कबूतर ख़राब है। ठीक है, तो गाइस कभी भी आप ये सोच मत रखो कि मुझे ये आइज़ का कबूतर लेना है, ये आइज़ के कबूतर अच्छे होते हैं। आप ये चीज़, अगर आप कबूतरबाजी में थोड़ा टाइम से हो तो आपको पता होगा, हर एक आइज़ के कबूतर भाग जाते हैं, हर एक आइज़ के कबूतर बहुत ज़्यादा टिक जाते हैं, हर एक आइज़ के कबूतर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उड़ लेते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक आइज़ नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि ये आइज़ के कबूतर तो भाई गारंटी के साथ उड़ते हैं। भाई मेरे पास वाइट आइज़ में भी पहले ऐसे कबूतर थे जो एकदम खादड़े कबूतर थे, मतलब बिल्कुल उड़ते ही नहीं थे। ठीक है, और गाइस अभी भी मेरे पास वाइट आइज़ के भी ऐसे कबूतर हैं जो इतना उड़ते हैं क्यों कोई तुलना नहीं है। ठीक है, तो गाइस यही चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता था कि कोई भी आइज़ वो नहीं होता। और गाइस आपको ऐसा लगता होगा कि जो वाइट आइज़ के कबूतर हैं उनमें सिर्फ गिनी चुने सिर्फ वाइट आइज़ ही हैं, सेम है। तो गाइस ऐसा नहीं होता, वाइट आइज़ के अंदर भी आपने देखा होगा जो पुराना कबूतरबाज है, जो उस्ताद लोग हैं, अगर वो कबूतर का देखेंगे, परखेंगे कि कैसा है कबूतर, तो वो लोग कबूतर की आंख में बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो आपने कभी नोटिस किया है कि वो लोग क्यों इतना ध्यान से देखते हैं? भाई ऐसे भी क्लियर पता चल रहा है कि ये वाइट आइज़ का कबूतर है, तो इतना भी क्या ध्यान से देखना। तो गाइस वो तो भाई कबूतर छत पे है तो भी नज़दीक से देख के पता लगाया जा सकता है कि कबूतर वाइट आइज़ का है, लेकिन वो लोग पकड़ के इतने ध्यान से इसलिए देखते हैं कि आप लोग खुद कभी कबूतर को पकड़ के देखना। वाइट आइज़ के ही 10 कबूतर अगर आपके पास हैं तो वो 10 को भाई पकड़ के ध्यान से देखना, उसके अंदर जो है रिंग अलग रहेगी। ठीक है, जो गाइस रिंग है कबूतर की वो बिल्कुल अलग रहेगी, अलग अलग, कुछ कबूतर की सेम भी रहती हैं। तो यह भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी पहचान होती है। जो उस्ताद लोग होते हैं उनका मानना होता है भाई कि ये कबूतर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत जो गाइस रिंग है ना, किसी में येलो, ग्रीन, 2-3 तरीके से रिंग होती है, पर्पल, ऐसी रिंग होती हैं। ये भी चीज़ देखा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइट आइज़ का कबूतर है ये सब। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि ज़्यादा कर ये चीज़ ना पूछा करो कि कौन से आइज़ का कबूतर अच्छा होता है। ब्लड लाइन अगर आपको मिल जाती है अच्छी तो भाई वो कबूतर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, कोई भी आइज़ का वो कबूतर हो। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कबूतर की आइज़ कोई भी आइज़ का हो वो कबूतर अच्छा हो सकता है, ख़राब हो सकता है, तो आइज़ के पीछे नहीं भागना है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बता देना कि आपको ये चीज़ समझ आया कि नहीं। अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर पर्सनली बात करना हो तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं फिर से एक और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।